Hello everybody, I am Ritu Shrivastava and I have started my blog named Child Care and Parenting. इसमें आज मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने बच्चे को कैसे क्लॉक देखना सिखा सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अपने बच्चे को कभी मत बोलिए कि तुमको इतनी सी बात नहीं आई, क्योंकि अगर वो इतनी सी बात आपके लिए इतनी छोटी सी बात होती है कि हम बोलें बच्चे को कि अब तुमको इतनी सी चीज़ नहीं आती, पर वो उसके मन पे बहुत गहरा इम्पैक्ट डालती है। तो हमको ये खुद भी ध्यान रखना चाहिए कि हम हमेशा काम रहें, पेशेंस रखें। और मैं खुद भी ट्राई करती हूँ कि मैं अपने बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा पेशेंस रखूँ। अब हम आते हैं कि हम बच्चों को जो कि नर्सरी में हैं, प्रेप में हैं, हम उन्हें कैसे क्लॉक रीडिंग पढ़ा सकते हैं। ये मेरे आइडिया मेरे दिमाग में ऐसे आया कि मेरी डॉटर का स्कूल क्लोज्ड है बिकॉज ऑफ कोविड-19 और बहुत सारा सिलेबस जो लास्ट सेशन का था वो इनकम्प्लीट था। मैंने उसकी बुक देखी, उसमें एक क्लॉक का चैप्टर था जिसमें डिफरेंट क्लॉक्स के शेप्स बने हुए थे और उसको बताना था। सो मैं उसे लेके बैठी बताने के लिए, पर वो कुछ बता नहीं पा रही थी। तो आई फेल्ट वेरी इरिटेटिंग कि इसको समझ में क्यों नहीं आ रहा है। फिर मैंने कोशिश करी, मैंने उसको कुछ नहीं बोला, फिर मैंने कोशिश करी कि मैं एक एक्चुअल क्लॉक लाऊं। मैंने उसे एक्चुअल क्लॉक देख के भी समझाया, पर वो भी बात उसको समझ में नहीं आई। फिर उसको डांटने की जगह मैंने पूरा एक दिन थिंकिंग करी कि मैं कैसे न्यू आइडिया जनरेट करूं कि इसके दिमाग में वो चीज़ सेट हो। पहले मैंने सोचा कि मैं मॉड्यूल को स्टेप बाय स्टेप ब्रेक करती हूँ। तो फर्स्ट स्टेप है कि मैंने एक कार्डबोर्ड लिया। आई विल शो यू। मैंने एक कार्डबोर्ड लिया लाइक दिस। ये है कार्डबोर्ड के ऊपर मेरे पास जो भी अवेलेबल पेपर था। कार्डबोर्ड इज़ वेरी सिंपल। ये मेरी डॉटर ने इसको स्क्रम्बल किया था जब वो प्रेप में थी। वेस्ट पड़ा था बिकॉज ऑफ लॉकडाउन और हम कहीं नहीं जा सकते। तो मैंने कार्डबोर्ड लिया, उस पर एक सर्कल बनाया। सर्कल बनाने के बाद मैंने उसको क्लॉक के पार्ट्स में डिवाइड किया। अब फॉर नीडल्स मैंने सिंपल जो हमारे यहाँ पे टाइज आती हैं फॉर दूध वाले के साथ आती है, मिल्क बास्केट और बिग बास्केट ऐप्स के साथ, जिसमें पॉलिथीन टाइज रहती है। मैंने 2 टाइज ली। उन 2 टाइज से मैंने निडल बनाई, स्मॉल हैंड एंड बिग हैंड। एक वायर की हेल्प से मैंने उसको पीछे टाई कर दिया लाइक दिस। उससे क्या होगा कि फ्रीली आगे आप ऐसे नॉट बना लीजिए, ऐसे आई विल शो यू, और फ्रीली आपकी निडल्स ऐसे मूव कर सकती हैं। इस क्लॉक को बनाने से फ़ायदा ये हुआ कि जो बच्चा बहुत इरिटेट हो रहा था अपना क्लास का काम करने में, वो एक्साइटेड हो गया और अपना क्लास का काम करने लगा। तो ये स्मॉल हैंड है एंड दिस इज़ कॉल्ड सेकंड हैंड एंड दिस इज़ आवर हैंड। एक चीज़ का और ध्यान रखना है, जब आप ये चैप्टर बच्चे को पढ़ा रहे हैं, कोशिश करिए कि आप अपने घर में जो नंबर क्लॉक्स हैं, ये मेरी डॉटर आ गई एंड शी इज़ से हाय हाय, हर नेम इज़ आद्या एंड शी इज़ वेरी स्मार्ट। कोशिश करिए कि आप अपने घर में बच्चों के रूम में या फिर जहाँ पे बच्चे सोते हैं या आपके रूम में कोशिश करें कि हमेशा नंबर वाली ही क्लॉक्स लगाएं। हम क्या करते हैं कि हम नंबर वाली क्लॉक्स नहीं लगाते हैं और हम फैंसी क्लॉक्स लगाते हैं, उसमें नंबर्स नहीं रहते हैं। तो बच्चे बहुत जल्दी कनेक्ट करते हैं चीज़ों को। अगर जैसे मैंने खुद भी कोशिश की कि जहाँ मेरी बेटी सोती है वहाँ पे मैं मेरे साथ ही सोती है, तो मैंने अपने बेडरूम में जो क्लॉक लगाई है, मैं आपको दिखाऊंगी। जो क्लॉक लगाई है वो नंबर वाली लगाई है। इवन जो किड्स प्ले एरिया है उसमें जो क्लॉक लगाई है वो भी नंबर्स लिखे हुए हैं और नंबर्स बिग होने चाहिए ताकि सारे नंबर्स 1 to 12 बच्चे को विजिबल हों। निडल्स ब्राइट होनी चाहिए, क्लॉक्स ब्राइट कलर्स के होने चाहिए। बहुत फैंसी क्लॉक्स आती हैं। अब हम क्या करते हैं, जब हम परचेजिंग के लिए जाते हैं तो हम सारी क्लॉक्स के कलर पे, और बेसिकली हम बच्चे से पूछते हैं बेटा तुम्हें कौन सी क्लॉक पसंद है।
हमको बच्चों को ये बताना है कि तुम्हें कौन सी क्लॉक पसंद है और उसमें तुम क्या समझ रहे हो। आर यू एबल टू फिगर आउट नंबर, आर यू एबल टू फिगर आउट हैंड्स, वो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। अब पहले मैंने सेशन ब्रेक किया कि मुझे बेटी को बताना है कि हैंड्स जो हैं क्लॉक के, एक स्मॉल हैंड है, दिस इज़ कॉल्ड मिनट हैंड एंड दिस इज आवर हैंड। अब ये जब दोनों दोनों निडल्स एक नंबर पे आएंगी, व्हाट इज़ द नंबर? इट इज़ 12. बोथ द निडल्स आर ऑन 12, इट मीन्स इट इज़ 12 o'clock. फिर उसके बाद सेकेंड हैंड भी होता है जो कि मैंने इसमें नहीं बनाया, वो मैंने रिलेट कराया एक्चुअल क्लॉक से। आपको मैं दिखाऊंगी, मैंने घर में भी जो एक क्लॉक हमारे गेस्ट रूम में लगाई है, और उसमें प्रॉब्लम क्या है कि इट इज़ अ गेस्ट रूम क्लॉक, और मैंने उस वक्त नंबर्स उसमें नहीं है, इवन उसमें सेकंड हैंड नहीं है, वो बहुत फैंसी सी क्लॉक है। तो मैं आपको वो क्लॉक दिखाऊंगी, और वो क्लॉक आपको बिल्कुल भी नहीं लगानी है अपने किड्स की, अपने बच्चे के रूम में या फिर जहाँ पे बच्चा खेलता है। देखिए मैं दिखाती हूँ आपको। इट इज़ नॉट कमिंग, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, इस टाइप की क्लॉक है, और इसमें विजिबल ही नहीं है कि नंबर्स ही नहीं लिखे हुए हैं। ज़्यादा ही देखने में बहुत बढ़िया लग रही है, पर ये सीनियर सिटीजन्स के लिए और बच्चों के लिए, दोनों के लिए ही बिल्कुल बेकार है। बच्चों को भी उसमें बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, और इवन सीनियर सिटीजन्स को भी उसमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा कि काम क्या हो रहा है। अब हम आते हैं कि हमें इस पर टाइम देखना कैसे सिखाना है बच्चे को। अब दोनों बोथ द निडल्स हमने 12 पे रखी, ठीक है, बताती हूँ। बोथ द निडल्स हमने 12 पे रखी। अब सेकेंड हैंड घूमेगा, अब ये निडल स्मॉल वाली 1 पे आई एंड बिग निडल इज 11 पे। अब ये 1 पे आई, आप एक बार बताएंगे बच्चों को इट इज़ 1 o'clock, देन स्लोली आगे बढ़िए। नाउ इट इज़ 2 o'clock, नाउ इट्स 3 o'clock, नाउ इट्स 4 o'clock, नाउ इट्स 5 o'clock, 6, 7, 8, 9, 10 सिमिलरली। एटलीस्ट 7 days तक आप इसको यही बताइए, एटलीस्ट ट्वाइस दिन में 2 बार ये एक्टिविटी करिए। 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock, ये आफ्टर 1 week वी विल टेल देम। इवन मैंने अभी अपनी डॉटर के साथ ये सेकेंड वाला ऑप्शन स्टार्ट नहीं किया है, जो कि मैं नेक्स्ट वीक स्टार्ट करूँगी। उसमें क्या करना है कि हमको बच्चे को इसको हाफ में डिवाइड करना है। दिस इज़ 12 o'clock, व्हेन द निडल विल कम ऑन 6, इट मीन्स 30। हम यही बताएंगे, जब 6 पे सुई आएगी, 6 पे सुई आएगी तो इट इज़ 30। इट मीन्स जब बड़ी वाली सुई बिग हैंड 6 पे आएगा देन इट्स 30। 1 एंड द बिग निडल इज ऑन 6, इट इज़ 6, 1, 30। ऐसे हम आगे बढ़ेंगे। 1 week हमको 30 वाले ऑप्शन के साथ ये करना है, फिर स्लोली हम ग्रेजुअली बढ़ते जाएंगे 1 week करते करते। और जब तक बच्चों के स्कूल ओपन होंगे, आई विश कि सारे बच्चे आराम से घड़ी देखना सीख गए होंगे। एंड इफ़ यू लाइक माई दिस कॉन्सेप्ट देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल चाइल्ड केयर एंड पेरेंटिंग। Thank you very much. Bye bye.